हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आप अभी अभी सी एस एग्जीक्यूटिव से फाइनल में आए हो या ऑलरेडी आप सी एस फाइनल में हो, तो आपको ये कुछ कंपनी लॉ के सेक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ते रहना है और अपने तैयारियों में हमेशा रखना है। बी इट फॉर इंटरव्यूज, बी इट फॉर योर अटेम्प्ट्स। होता क्या है कि हमारे सी एस प्रोफेशनल में, सी एस फाइनल में कंपनी लॉ नहीं है एज अ सब्जेक्ट, बट कंपनी लॉ हर एक पेपर में, ऑलमोस्ट, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बहुत जगह पर भरा हुआ है। बेसिक्स पे नहीं, मेन मेन चीज़ों पे भरा हुआ है। जून 2023 सेकंड ग्रुप के पेपर्स उठा के देखो, आप ध्यान दो। डीडी के पेपर में, सीडी के पेपर में आपकी कंपनी लॉ की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट हो जाएगी वहाँ पे। मतलब उन्होंने डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा आरसीडी से, उन्होंने क्वेश्चन पूछा डीडी से, बट वो जहां जहां पर कंपनी लॉ के कुछ प्रोविजंस को डाल सकते थे, बीच में उन्होंने क्वेश्चन के डाला। अब अगेन, अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर उस कंपनी लॉ के प्रोविजन पे टेस्टिंग के मिलेंगे। हो सकता है आप पूरा ही क्वेश्चन गलत करके आ जाओ, क्योंकि आपने वो पॉइंट गलत रिलेट कर लिया अपने माइंड में और आपने गलत कर दिया। सो अगर आप एग्जी से आए हो, अभी से कंपनी लॉ को घोटना शुरू कर दो, या ऑलरेडी आप तो वहां पर घोट ही रहे हो, तो कंपनी लॉ से अपना टच मत खत्म करो। क्योंकि कंपनी लॉ आपका पूरा फाइनल में, आप ऐसा मान के चलो कि आपके 9 नहीं 10 सब्जेक्ट हैं, एक कंपनी लॉ भी है, आपको हर जगह कंपनी लॉ फायदा देगा। डीडी सीडी इन द सेकेंड ग्रुप, ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस इन द फर्स्ट ग्रुप, और ये कॉरपोरेट फंडिंग में आई डोंट थिंक बहुत मदद होगी। बट अगेन, एमसीएस में कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे कुछ केसेस है कंपनी लॉ के, वहीं पर कुछ खास नहीं। और बस थर्ड ग्रुप में इतना कंपनी लॉ का रेलेवेंस नहीं है, कम है, रेलेवेंस नहीं है। लेकिन बाकी जगह पे आपका कंपनी लॉ का पूरा ध्यान आपको देना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अभी शुरू किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन अटेम्प्ट्स में भी वो आगे पूछेंगे ही आपसे, कंपनी लॉ डालेंगे हर जगह। सो आपको ये कुछ सेक्शंस, ये कुछ टॉपिक्स को बहुत ध्यान से बार बार अपना दिन का 1 घंटा देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप अपनी लाइफ में बहुत ईजिली कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, मैं वो आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करते थे, लाइब्रेरी से निकल के 2-3 दोस्त आपस में एमएमजेसी का ऐप खोलते थे, वहां पर कोई एक सेक्शन उठाते थे, उसको हम लोग कहते थे कि आज तुम इस सेक्शन को एक्सप्लेन करो। अब वो बंदा उस सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है पढ़ करके, हम लोग उसको काउंटर करेंगे, वो सवाल करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, लेकिन आपका कंपनी लॉ स्ट्रांग हो रहा है और आपको अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है एग्जाम्स के दौरान। बट बहुत रेलिवेंट है। तो बोर्ड मीटिंग्स, डायरेक्टर्स के अराउंड जितने सेक्शन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऑडिट के अराउंड सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको सब सब्जेक्ट, फाइनल के सब सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। उसके अलावा जनरल मीटिंग के सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पे ड्राफ्टिंग पूछता है, अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर है या बेसिक्स से आप दूर हो गए, तो आप कैसे लिख पाओगे, मुझको बताओ। समझ में आ रहा है ना? तो आपको कंपनी लॉ को अपने बहुत पकड़ के चलना है भाई फाइनल के लिए। और ये स्ट्रेटजी ऐसी है, ये कुछ नंबर्स हैं, है ना, आपके फाइनल में कुछ नंबर्स का आएगा ये। बट अगेन, हमारे यहाँ पर कुछ नंबर से ही इंसान पास हो पाता है। तो अगर आप ऐसा बोलो कि अरे कंपनी लॉ तो 10 नंबर का आया था यार, तो फेल भी तो 140 पे हो रहे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे भी फेल हो रहे हैं। ये कंपनी लॉ के प्रोविजंस ही चेक हो जाएंगे और आपको नंबर मिल जाएगा, आप पास हो जाओगे। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो, और कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट, और सब्सक्राइब तो जरूर करना, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। चलो बाय।